morning students. Today we will see the next topic, that is screening programs. ठीक है, जेनेटिक स्क्रीनिंग हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है, आज हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग प्रोग्राम। हमारे इंडिया में जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं उनका मेन एम्स क्या है, मतलब क्यों किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है द डिसऑर्डर शुड बी क्लियरली डिफाइंड। स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू जो भी डिसऑर्डर है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है, मतलब जो भी डिजीज कंडीशन है उसको क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर शुड बी प्रिफरेबली ट्रीटेबल। एंड कोई भी डिसऑर्डर होते हैं उनको क्या प्रेफर किया जाता है कि उसको हम ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मकसद होता है कि जो भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं वो कम टाइम में हम टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट, टेस्ट शुड बी इनएक्सपेंसिव सो दैट इट कैन बी अप्लाइड फॉर लार्ज स्केल। और ये जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम, जेनेटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उसमें मिनिमम मनी इन्वेस्ट होना चाहिए, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटी लेवल में हम क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड बी रिलायबल। रिलायबल मीन्स जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, मीन्स मिनिमम फॉल्स एंड नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, इसमें कम से कम फॉल्स रिजल्ट होने चाहिए और नो नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब कम चांस होना चाहिए, ऐसा हमें जेनेटिक स्क्रीनिंग करना है। नेक्स्ट है हायर वैल्यू ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इंडिकेट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन हम टेस्ट करते हैं तो हायर लेवल अगर आया है अल्फा फीटोप्रोटीन का, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि बेबी को, फिटस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन इंडिकेट डाउन सिंड्रोम। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि फिटस में क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। फर्स्ट टाइप प्रोस्पेक्टिव, सेकेंड रेट्रोस्पेक्टिव। इसके अलावा भी और टाइप्स हैं, आज हम लोग देखेंगे प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो भी रिसेसिव डिफेक्ट्स है उसको कवर किया जाता है। डोमिनेंट जो है, जो बॉडी में दिख जाता है, वो डिजीज कंडीशन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो डिजीज कंडीशन जो रिसेसिव होता है, मीन्स जो पर्सन है वो कैरियर है, अभी उसकी बॉडी में साइन एंड सिम्टम शो नहीं हुए हैं, डिजीज इफेक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो वैसे डिजीज कंडीशन को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। एंड टेस्ट करके हमें क्या करना है, उसके प्रिवेंटिव मेथड्स को अप्लाई करना है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स ये टेस्ट हम लोग कब करते हैं, जब दो ब्लड रिलेशनशिप पीपल क्या हुआ आपस में मैरिज किए। ठीक है, दोनों का ब्लड ग्रुप्स इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेग्यूनियस मैरिज। अगर कोई करते हैं अपने ब्लड रिलेटिव से तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि जो डिजीज कंडीशन है वो डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, अगर उस फैमिली में कुछ डिजीज कंडीशन है तो वो डोमिनेंट हो जाता है, मतलब मदर फादर दोनों में प्रेजेंट है, तो चिल्ड्रन में वो ऑफ कोर्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो लेट मैरिज, अगर लेट मैरिज हुआ है अबव 35 इयर्स ऑफ एज, तो वैसे मदर में हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी जो डिजीज कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21 मंगलिज्म। ठीक है, मंगलिज्म ये ट्राइसोमी 21 में ही देखा जाता है। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है, मंकी लाइक फेस होता है, मंकी लाइक फेस। तो ये जो ट्राइसोमी 21 है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? केमिकल म्यूटेजेंस, कुछ केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं, तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि लेट मैरिज हुआ है तो लेट प्रेगनेंसी होगा, अबव 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रहा है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप में ट्राइसोमी 21 आपके फिटस में, आपके बच्चे में ट्राइसोमी 21 होने के चांसेस है। तो आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो जो सेल म्यूटेशन करते हैं उनसे आपको उससे आपको प्रिवेंशन लेना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव पीपल्स फ्रॉम अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, ये भी जीन म्यूटेशन कर सकता है। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक कैरियर्स, एग्जाम्पल PKU, फिनाइल कीटोयूरिया। नेक्स्ट, हीमोफीलिया। ये सारी कुछ डिजीज कंडीशन है, ठीक है। तो ये हम जेनेटिक कैरियर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं मेनली अबव 35 ईयर्स ऑफ एज के जो मदर्स होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं अर्ली एज 14 वीक्स, ठीक है, 14 वीक्स में हम कर सकते हैं। और उस ऐसे मदर्स जो 35 ईयर्स ऑफ एज, अबव 35 ईयर्स ऑफ एज में प्रेग्नेंट होते हैं, उनके फिटस में ये डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने के चांसेस होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग का। 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसका नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को हमेशा, आप जितना बार पूछेंगे मैं उतना बार बताने के लिए रेडी हूँ। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और हमारे इस चैनल में विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट।